So I've been reading these messages and spinal injury, hip injury, haven't been walking, need a change of lifestyle, bored of the way they've been living their lives. I think the most important thing is that if you want to see a change, you have to change yourself. And ये हम बहुत सुनते हैं कि आप अपने अंदर तब्दीली लाइए, आसपास सब सही हो जाएगा. अपने अंदर तब्दीली कैसे लाई जाए? There are very small things I personally work on, and they've worked for me in my life. Like, I know a lot of people who get backaches when they wake up in the morning, and they complain that, oh, every morning I wake up, I have a slight backache here, there. When I used to experience it, I started lying down on the floor. I started getting habituated of sleeping on the floor. Like, जब मैं अपने घर में देखता हूँ the domestic help, आप उनको कहीं पे भी सुला दीजिए, वो सो जाते हैं, उनको बॉडी में दर्दें नहीं होती हैं, उनको आदत हो गई होती है ज़मीन पे सोने की, उनको आप गद्दों पे सुला दें, वो फिर भी आरामदायक सो जाते हैं. सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने भी एक्सपीरियंस की है, आप दिन में 1 घंटा ज़मीन पे लेटने की कोशिश करिए. पुट अ टाइनी लिटिल मैट which is not very luxurious, try and lie down on it. You'll see a change in yourself. That is one way to get a change. Cold baths, very important. I know people who wake up in the morning, have lukewarm water baths, or before they sleep. Change it. You will see a change in your life. ठंडा पानी जब आपके शरीर में आ जाता है सुबह सुबह रात को, आपके शरीर की सारी मांसपेशियां एक्टिवेट हो जाती हैं. The blood starts flowing. You will not be inactive. You will see a major shift in your energy levels. I take a lot of ice bath. गर्मियों का मौसम है, 10 किलो 11 किलो बर्फ़ डालिए पानी में, या ठंडा पानी लीजिए, उससे आप नहाइए. आप देखेंगे कि हर मांसपेशी एक्टिव हो जाती है. What happens is the body starts slowing down with the blood flow. It gets lethargic. आप ठंडा पानी डालेंगे, जहाँ जहाँ इंजरीज होती हैं, जहाँ पे इन्फ्लेमेशन होता है, वहाँ पे ब्लड फ्लो जाता है. आपके शरीर को पता लगता है कि जागरूक होना है. आइस बाथ्स फॉर श्योर. एक चीज़ जो मैं बहुत गौर करता हूँ कि पेरेंट्स अपने बच्चों को बोलते हैं चप्पल पहन के रखें, जूते पहन के रखें. जूतों के बिना और चप्पल के बिना चलना आना बहुत ज़रूरी है. आई विल बी डूइंग अ वॉकिंग स्पेशल वेयर यू नो हाउ टू यूज़ योर फीट वाइल्स्ट यू वॉक. आप नंगे पाँव चलेंगे, जो पृथ्वी की जो ज़मीन की शक्ति है, इट विल मूव इनटू योर बॉडी. यू विल नो हाउ टू यूज़ योर फीट, हाउ योर टो गोज़ फर्स्ट, हाउ इट गोज़ अप. ज़मीन पे चलना, ज़मीन को ग्रिप करना सीखिए. ये सब बहुत चीज़ें ज़रूरी हैं. आई जस्ट रेड अ मेल विच सेड, I don't know when to stop eating. If I find something tasty, I just want to keep eating it. Or I just eat too little. दिन में 1 मील अपनी ज़मीन पर बैठ के खाइए. चौकी मार के बैठिए, जैसे मर्जी बैठ सकते हैं. पहली बात तो ये है कि वो बहुत उम्दा तरीका है अपने शरीर को एक अलग तरीके से मोल्ड करने का. उसके अलावा जब आप बैठते हैं और खाना खाते हैं, आपका स्टमक उस एंगल पे होता है कि जितने आपको खाने की ज़रूरत हो उतने में भर जाता है. यू विल नॉट बी फुल टिल हियर, और यू वोंट फील लाइक ओह. टू मेक अनदर चेंज इन योर लाइफ स्टाइल, आई थिंक यू नीड टू एक्टिवेट योर थ्रोट चक्रा. बहुत लोग, मैं जानता हूँ, मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो बहुत ऊंची आवाज़ में चिल्ला नहीं पाते हैं. उनके अंदर की भड़ास उन्हीं के अंदर रह जाती है. एंड आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट विद देम. यू टेक देम टू अ रूम विच इज़ क्वाइट एंड आस्क देम टू स्क्रीम, शाउट, लेट द चक्रा गेट एक्टिवेटेड. अगर आपको लगता नहीं है आप में वो समस्या है, इफ़ यू हैव अ रेगुलर टोन ऑफ द वे आई एम टॉकिंग टू यू, रिड्यूस इट अ नॉच लोअर. लाइक, अगर मैं इतने में बात करता हूँ, आप बात करना इतने में शुरू कर दीजिए. इससे भी धीरे जा सकते हैं, उससे भी धीरे जा सकते हैं, या बहुत ऊपर भी जा सकते हैं. दिस इज हाउ यू बेसिकली ट्रेन योर थ्रोट चक्रा. यू इंक्रीज द pitch, decrease the pitch, you will see a major change. This gets activated. Your system, the respiratory system, starts moving very well. A lot of questions about, I eat so little, I still get fat. I eat once a day, I still get fat. I have fat accumulation here, I have fat accumulation there. If you do not chew your food minimum 32 to 35 times, it will not get digested. It will just be in the stomach. The juices will try to digest it. In the meanwhile, you will eat another meal and then it will get accumulated. Chewing the food is the most important thing from my experience. आप खाना चबाइए, तसल्ली से खाइए. जितना चबाएंगे
उतनी क्षमता आपके पेट की डाइजेशन में बढ़ जाएगी. The other changes you can do in your life is, which I had mentioned in one of the programs, is अगर आप राइट हैंडेड पर्सन हैं तो अपने लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करना शुरू करिए उन चीज़ों में जिसमें आप इस्तेमाल नहीं करते हैं. जैसे अगर आप दाएं हाथ से ब्रश करते हैं, एक हफ्ते के लिए बाएं से ब्रश करिए. अगर आप बाएं से करते हैं तो चेंज कर लीजिए. अगर आपको आदत है कि पहले आप अपनी जीन्स का या ट्राउज़र का पहला टांग राइट डालते हैं, स्टार्ट मेकिंग कॉन्शियस एफर्ट टू स्टार्ट यूजिंग द अदर फुट फर्स्ट. आप दरवाजे की चिटकनियाँ खोलते हैं, राइट से खोलते हैं, लेफ्ट से खोलते हैं. दोनों शरीर के जो द ब्रेन, द लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन मैनेजेस द राइट साइड ऑफ द बॉडी एंड द राइट साइड ऑफ द ब्रेन मैनेजेस द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी. So like I had explained that if somebody is injured or paralyzed on the left side, that means the right side is affected. So आपको अपने दोनों शरीर के लेफ्ट हिस्सा और राइट हिस्सा दोनों को इस्तेमाल करिए. आपकी क्षमताएं इतनी बढ़ जाएंगी, आपको अपने अंदर एक तब्दीली दिखेगी. That will be a great achievement for you. The mail I read about the eye exercise is very important. We need to spend about 10 to 15 minutes just working on the ability of the eyes, what it can do, what it is not able to do. I will put a program soon just to tell you how to improve your eyesight. एक मेरा personal है to get a change in my life. All these things I do so that I can keep changing the way my brain has been fixed, to unfix it, to ease in and out. You need to do all these things. My personal favorite is to learn a new mantra. You can learn a poem, you can learn something from the Bible, recite it a lot of times. You don't need to really learn a new language like Mandarin or Spanish. That's very good also. But learn something small, then make it bigger. Just keep learning a new skill. A skill doesn't need to be, आज मैंने 200 पुशअप मारे हैं तो कल मैं 500 मारूंगा. Skill can be anything. Calligraphy. Do something that naturally interests you. You enjoy it. Apart from that, my favorite things which I had posted on my Facebook page also is when you wake up in the morning, you feel lazy, procrastination. By the way, procrastination is a very good thing. I envy people. But you should be disciplined. You should know कि आज मुझे दिन में इतना काम करना है या मुझे आज दिन में एक पैराग्राफ लिखना है. ज़रूरी नहीं है कि आप सुबह 6 बजे उठ के लिखें, आप शाम को लिख सकते हैं. Procrastination is not bad, but make sure you finish what you want to start or what you have decided that you will finish. Going back to Marma, wake up in the morning, you can be lazy, you can feel like आज सबसे मुश्किल दिन है. आप अपने आप को मरमा शुरू करिए, पूरे शरीर को जागरूक करिए, उसको बताइए कि किस तरह से मैं उठूं. It's very important. All these things should be a part of your everyday life. समय है आपके पास तो जिस तरह से मैंने रिवर्स ब्रीदिंग सिखाई थी. नॉर्मल ब्रीदिंग होती है जहाँ पे आप सांस अंदर लेते हैं, पेट बाहर आता है, सांस छोड़ते हैं, पेट अंदर जाता है. रिवर्स ब्रीदिंग है जब आप सांस अंदर लेते हैं, ये वाली ब्रीदिंग मैंने सिखाई है और ये प्राणा मूवमेंट में बहुत काम आती है. इसको बहुत हल्के से धीरे से करता हूँ मैं. इसको करने का तरीका है, जल्दी में सीखने की कोशिश मत करिए, कभी नहीं कर पाएंगे आप. A lot of messages. I have just recently done a knee healing session जहाँ पे लोगों को नीज की मूवमेंट नहीं हो रही थी और मैंने वहाँ पे भी ये बयान किया था कि सबसे ज़रूरी चीज़ आपकी नी को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए है आपकी हिप्स और आपकी एंकल्स. उनकी मोबिलिटी पे बहुत ध्यान रखिए. इट डिपेंड्स ऑन द हेल्थ ऑफ योर हिप्स एंड योर एंकल्स. इफ़ यू विल मोबाइल them or you can make them more flexible, you will see that you will never have a knee injury. A lot of people ask me, sir, मुझे बॉडी बिल्डिंग करनी चाहिए, मार्शल आर्ट्स करने चाहिए, योगा करने चाहिए. They are very different things. If you just watch movie actors and you say, oh my god, I want a body like that, or you watch a Mr. India or a professional bodybuilder, I want a body like that. उनकी बॉडीज या एक्टर्स की बॉडी पूरे साल वैसी नहीं रहती हैं. If you see actors with great bodies who are not naturally like that, they only pump iron.
That means they are reducing the salt content in their body, they're reducing the sugar content in their body, they're reducing the carbohydrates in their body. Incorrect. So you need to know whether you want to do it for aesthetic reasons or functional reasons. अगर आप कोई कंपटीशन में जा रहे हैं तो आप वो सब चीज़ें करिए जो आप पढ़ते हैं मैगजीन्स में. अगर आप फंक्शनल शरीर चाहते हैं जो कहीं पे भी कुछ भी कैसे भी निकल जाए, उसके लिए आपको मार्शल आर्ट्स, योगा इस तरह का करना पड़ता है. कोई ना कोई चीज़ करनी पड़ती है. I got a mail from a friend of mine, and now she's a friend. She's a part of the Jambalian clan, my fan page, and उसने बोला कि उसकी लेफ्ट आंख की देखने की क्षमता अचानक कम हो गई है. So the more important thing to know is हमारे शरीर में जितने भी हिस्से हैं, we have two pairs for a lot of things, आंखें, कान, kidneys, lung. अगर इनका एक पार्ट नहीं चले, that is, if out of the two parts one doesn't survive, we can move our bodies, we can make them functional. So the more important thing is, do not worry about it. It's one can also do the part. दोनों अगर चल रहे हैं उनकी इज्जत करिए, देखिए कि कहाँ कमी आ रही है, कहाँ किस कमी से ये क्षमता आपकी कम हो रही है, उन पे काम करिए. Respect them. There are a lot of messages of people that they can't move their toes or their fingers. उनके पाँवों में या उंगलियों में वो ताकत नहीं है किसी चीज़ की ग्रिप करने की, या पाँव से वो किसी चीज़ को पकड़ नहीं पाते हैं. मेरे कलरी पैड के जो गुरु थे, हम लोगों को घर के स्विचेस ऑन एंड ऑफ लाइट के पाँव से करवाते थे. एंड आई यूज्ड टू थिंक, इसकी क्या ज़रूरत है? इट हेल्प्स यू. लाइक the hands and the feet have 50% of the bones that the whole body has. 50%. So 106 के करीब जो हमारी बोन्स है वो हमारे हाथों में है और पाँव में है. उनको मूव करिए. हर एक जॉइंट को आपको पता होना चाहिए कैसे मूव करना है. बहुत सवाल आ रहे हैं कि सर, यू टॉक अबाउट हीलिंग योर ओन बॉडी योरसेल्फ. हाउ डू वी डू इट? विच पार्ट कैन वी नॉट हील बाय आवरसेल्फ? There's not a single part in your body that doesn't heal on its own. Tooth can be an example or an exception जो अपने आप हील नहीं होता है. वो एक ऐसा हिस्सा है हमारे शरीर का जो खराब हो जाता है तो खराब हो जाता है, उसको हीलिंग नहीं दी जा सकती. अभी तक मुझे ज्ञान नहीं है इसका, पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है. So the more important thing is that every cell in your body has divine intelligence. You can heal it. You just need to research on it. You need to work on it. If you can't figure it out, write me a mail. I will help you. I will ask you for your papers, the medical history, and I promise you we will fix you. God bless you. I love you guys.